नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो जीवन एक संघर्ष है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं मुकाबले में फंस ही जाते हैं उस संघर्ष में। यानी ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप लोग बहुत डीप डाइव करते हैं। जिस सब्जेक्ट के पीछे, जिस टॉपिक के पीछे आप पढ़ जाएं, उसके पीछे बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक आप उसमें जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कई बार अगला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है और वहाँ पे एक शुरू होता है इरिटेशन से मुकाबले वाली सिचुएशन। तो अगर मुकाबले वाली सिचुएशन इस महीने मई के महीने में आ रही है, तो फिर 11 मई तक मुकाबले वाली सिचुएशन में आप लोगों के लिए मुकाबले में जीत यानी सक्सेस श्योर है, बिल्कुल कंफर्म्ड है। लेकिन इसका मतलब, ये वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जानते बूझते हुए मुकाबला ले लें, क्योंकि किसी ज्योतिष ने बताया है या मैंने बताया है कि मुकाबले में आपको सक्सेस मिलेगा ही, और आप जानते बूझते हुए मुकाबले को चैलेंज कर दें और वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें। तो वीडियो को थोड़ा डिटेल में गौर से समझने की ज़रूरत है। 4-5 डेट्स भी हैं जिसको आप समझेंगे। तो अगर मुकाबले वाली सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही है, या फिर या तो आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, जहाँ पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है और आपको परफॉर्म करना है, किसी कंपटीशन में आप पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेशन यानी उच्च राशि में 15 मई तक हैं, छठे भाव में, जो कि कंपटीशन का भाव है, जिसके वजह से उच्च सूर्य यहाँ पे सक्सेस, मिलिट्री, आर्मी, स्पोर्ट्स वाले अगर किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते हैं, कोई कंपटीशन होने वाला है, बास्केटबॉल हो, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स हो, तो वहाँ पे कंपटीशन में भी आपको सक्सेस मिलेगा। डॉक्टर्स को और एडवोकेट्स को, अब ये यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए कि डॉक्टर्स को, क्योंकि छठा भाव रोग स्थान भी है, तो दूसरों के रोग से डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है। यानी कि अगर आप कोई बहुत लंबी सर्जरी में एंटर कर रहे हैं, आप एक सर्जन हैं और वहाँ पे आपको सर्जरी करनी है, कोई चैलेंजिंग सर्जरी है, जो लाइन में काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरीज़ कई बार आ जाती हैं डॉक्टर्स के लिए भी, सर्जन्स के लिए भी, तो ऐसी सिचुएशन में छठे का सूर्य उच्च का, जो कि चैलेंजेस क्रिएट कर दिया है आपके प्रोफेशन में, बीइंग अ डॉक्टर, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ भी सर्जरी में भी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स को दूसरे के रोग से फ़ायदा होता है। जो एडवोकेट्स हैं, अब छठा भाव क्या है, झगड़े का घर है, तो छठा भाव में एडवोकेट्स को दूसरों के झगड़ों से फ़ायदा होता है। तो एडवोकेट्स के लिए भी यहाँ पे 11 मई तक बहुत अच्छी सिचुएशन है। एडवोकेट्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो विद्यार्थी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, उनके लिए भी ये 11 मई तक स्पेशली की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि सूर्य एग्जॉल्टेड उच्च राशि में, मेष राशि में 15 तक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 11 मई तक। उसकी वजह भी आगे बताऊँगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, नीट क्लैट वगैरह दे रहे हैं, या जो भी डेट्स अगर पार हो गए हों उसके बावजूद अपने करियर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए भी एक सक्सेसफुल सिचुएशन है। लिटिगेशन कोई अगर चल रही हो, यानी अब आप वृश्चिक वाले हैं, 90% से ज़्यादा वृश्चिक वालों के लाइफ में कभी ना कभी कोर्ट केस ज़रूर होता है, क्योंकि उनका एक चैलेंजिंग नेचर होता है, या किसी और वजह से भी चैलेंजिंग नेचर से वो बात ट्रिगर होकर कोर्ट लिटिगेशन तक पहुंच जाती है। तो लिटिगेशन में भी 11 मई तक स्पेशली आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिमिंग एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है, तो जिमिंग एक्टिविटी में आप लेकिन वॉच कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा बोल दिया तो आप बोलें कि मैं वेट उठाता हूं और 20 किलो और ऐड ऑन कर लेता हूं, मैं तो जिम कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, सूर्य उच्च का है छठे में, तो स्पोर्ट्स के लिए मैंने, ज्योतिष जी ने बहुत अच्छा बोला हुआ है, तो मैं भी जिमिंग में 20 किलो और बढ़ा लेता हूँ। वो अचानक से मत कीजिए। वॉच आउट जिमिंग एक्टिविटी, ये लिखा है मैंने, वॉच आउट योर जिमिंग एक्टिविटी, बी केयरफुल। जो अपनी तरफ से आप केयरफुल रह सकते हैं, वो केयरफुल रहने की ज़रूरत ज़रूर है। कोर्ट केसेस में स्पेशली देखिए, इस वक्त पे हेरिडिटरी मैटर्स जो हैं, विरासत से रिलेटेड जो संपत्ति है,
उस मिलने में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस 11 मई तक बहुत प्रबल हैं, स्ट्रांग हैं। बृहस्पति अष्टम स्थान से यहाँ नौवीं दृष्टि से, नाइन्थ एस्पेक्ट से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी विरासत का सब्जेक्ट जो है, जो विषय है आपके जीवन में, उसमें बृहस्पति ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप बृहस्पति का सपोर्ट ऑलरेडी है और वहाँ पे सूर्य उस लिटिगेशन में, उस कोर्ट केस में उच्च के होकर के आपको पूरी तरह से मददगार करेंगे। लेकिन जो डेट मैं बोल रहा हूँ वो सूर्य 15 तक उच्च के है, लेकिन 11 मई तक इन सब चीज़ों में जो अभी तक मैंने चर्चा किया है उन सब में आपको खास करके सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं, हेरिडिटरी मैटर्स में भी। सो आफ्टर दैट देखिए 11 मई के बाद से लेकर के आपके लग्नेश आ रहे हैं छठे स्थान पे। तो छठे स्थान पे लग्नेश, यानी लग्नेश क्या होता है, आपके जीवन का कर्ता धर्ता, यानी मेन इंचार्ज। अगर सारे ग्रहों में किसी एक ग्रह को इंचार्ज बनाएं कि वो ग्रह जो मार्कर हो कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, तो मंगल को दिखेंगे। 11 मई को मंगल आ जाएंगे छठे भाव में। हालांकि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 11 मई को मंगल आएंगे और 21 जून तक रहेंगे। लेकिन 11 मई से ये विपरीत राजयोग क्या है, इसको गौर से समझने की जरूरत है। विपरीत राजयोग ये है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत संघर्ष के बाद, काफ़ी चैलेंजेस फेस करके उसमें उत्तीर्ण होकर के वो राजयोग बनता है। वो सहज नहीं बन जाता कि चूंकि आपकी कुंडली में सिर्फ विपरीत राजयोग बन गया है तो आपको ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा। अगर इस प्रिजम्पशन से आप चलेंगे तो फिर वहाँ पे संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 घरों में एक घर आपका कर्म स्थान भी दिया गया है, यहाँ जहाँ कर्म करना है। कुंडली देखने का मतलब ये नहीं है कि कर्म को आप छोड़ दें। तो कर्म जो स्थान है यहाँ पे दशम स्थान है कर्म स्थान, लेकिन मंगल आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश छठे भाव में 11 मई से 21 जून तक आपको केयरफुल रहना है हर तरीके से। और यहाँ पे विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड कंपटीशन। इस बात को आप गौर से रखें। हेल्थ के मैटर्स में इस मंथ में अगर मैं देखूं तो लगभग पूरा महीना ही, लेकिन अगर ज़्यादा बोलूं कि ज़्यादा पीरियड कौन सा कंसर्न वाला है, यानी कॉशन सतर्क रहने वाला है, वो पीरियड है 11 मई से लेकर के 21 जून का जो समय है। इस पीरियड में जिन लोगों को, स्पेशली कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है बस उन्हीं चीज़ों के लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या इन्फ्लेमेशन, सूजन की कोई बीमारी है, गठिया वगैरह बीमारी है किसी को, तो हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मंगल है छठे में, अपनी राशि में ज़रूर है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें को ये बहुत ट्रिगर कर सकते हैं 11 मई से लेकर के 21 जून को तक। अब इस बात को मैं फिर से गौर से दोहरा रहा हूँ कि डोंट चैलेंज अथॉरिटी। देखिए 15 मई तक आपके कर्मेश सूर्य हैं। सूर्य क्या हैं? सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पुलिस है, तो ये सारी चीज़ों का कारक सूर्य है। यानी सूर्य से ही ये सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट देखा जाता है, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट। तो सूर्य जब यहाँ पे उच्च राशि में ज़रूर है, लेकिन जो अच्छाई वो वहाँ पे दे रहे हैं एग्जॉल्टेशन में, वो ऑटोमेटिक आने दीजिए। आप अपने तरफ से बढ़ चढ़ करके चैलेंजेस को इनवाइट या शेड्यूल नहीं कीजिए कि मैं तो अब इसी समय शेड्यूल करूँगा और जो भी डिस्प्यूटेबल मीटिंग्स है मेरी, मैं उसको शेड्यूल कर लूँगा। ऐसा मत कीजिएगा कि जो डिस्प्यूटेबल है, रिस्की है, उसको आप जानते बूझते हुए इस समय शेड्यूल करें, वो अनकॉल्ड फॉर है। बट अगर आप स्वाभाविक रूप से कुदरती तौर पे चैलेंजेस में पड़ रहे हैं तो उस टाइम के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 11 मई तक का सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा। आई होप मैंने इस पॉइंट को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए यहाँ मालवीय योग, यहाँ शुक्र 14 मई तक आपके कुंडली में सप्तम भाव में मालवीय योग बना रहे हैं, यानी केंद्र में अपनी ही राशि में है। तो यहाँ से क्या क्या फ़ायदा, ये पंच महापुरुष योग में से एक है, तो क्या क्या फ़ायदा आपको मालवीय योग से मिल सकता है? सबसे बड़ी बात है कि फेवरेबल इवेंट्स। अब किन किन चीज़ों से फेवरेबल इवेंट्स होगा
क्योंकि ये दशम स्थान जो कर्म स्थान है इससे दशम है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन है भावत भावम के हिसाब से आपके प्रोफेशनल करियर में जो भी कुछ आप करते हो, चाहे डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आर्किटेक्ट हो, जॉब में हो, बिजनेस हो आपका, ये 14 मई तक मालवीय योग यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल राइज यानी आपके करियर ग्राफ में ऊंचाई ले जाने के लिए, फेवरेबल इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए सोशल रिकग्निशन वर्ड भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक इमेज जो आपका कैसा रहता है यहाँ पे सप्तम भाव ये भी बताता है। लग्नेश आप हैं, लग्न आप हैं यानी फर्स्ट हाउस आप हैं, और सातवां घर यहाँ से सीधा घर सामने का जो घर है वो आपकी पूरी दुनिया है। तो पब्लिक इमेज 14 मई तक मालवीय के कारण, मालवीय योग के कारण प्रोफेशन करियर में भी बहुत पॉजिटिव्स, आपको इवेंट्स बहुत पॉजिटिव्स देखने को मिलेंगे, और आपके सोशल इमेज, पब्लिक इमेज, व्हाट्सअप चैट भी ले लीजिए, व्हाट्सअप चैट पर भी आपको कहीं ना कहीं कोई रिकमेंडेशन या कोई आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे या सेंस ऑफ नॉलेज पे आपको कोई ना कोई क्रेडिट या एक्लेमेशन ज़रूर मिलेगा, यानी बढ़ाई आपको ज़रूर मिलेगी। ये आप बाकायदे ग्राउंड पे फील करेंगे। जो लोग मैरिड हैं 14 मई तक, उनके लिए बहुत रोमांटिक टाइम रहेगा। अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ एक दोबारा से बॉन्डिंग बनाने का चांस बहुत अच्छा है। आपके जो स्पाउस हैं ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत प्लेजेंट लुकिंग है, क्योंकि वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वाले बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, काफ़ी वेल टू डू होते हैं सभी चीज़ों में। इनको कहीं ना कहीं आप देखिएगा आगे इनकी बिल्ड भी काफ़ी अच्छी होती है, प्लेजेंट पर्सनालिटी होते हैं। तो स्पाउस से बॉन्डिंग का वक्त समय भी 14 मई तक का बहुत अच्छा है। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन और बिजनेस पार्टनर हैं, तो बिजनेस पार्टनर से कोई ना कोई उनके कारण कोई डील आपके पास आएगी या विशेष लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ हैं जो, फिर मैं बोलूँगा ये लिमिटेड नहीं है। प्रोफेशन में, पब्लिक इमेज में, अपने पति या पत्नी, पति से लाभ या पति और पत्नी को भी लाभ, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह के सिचुएशंस हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक गैदरिंग में 14 मई तक आप जाएंगे, पब्लिक गैदरिंग में, क्योंकि आप ये आपकी पूरी दुनिया है, 7th हाउस, तो आपकी पब्लिक गैदरिंग में भी एक्लेमेशन, क्रेडिट, या आप कहीं कुछ बोल रहे हो पब्लिक में और वहाँ पे आपकी वाहवाही हो, ये भी हो सकता है। 14 मई तक बहुत अच्छा योग बना है, पंच महापुरुष योग में से एक बना है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके लिए, बिजनेस में हो तो बिजनेस के लिए भी ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब चूंकि 14 मई के बाद से शुक्र अष्टम स्थान पे जा रहे हैं, तो अष्टम स्थान से यहाँ पे देखिए, शुक्र जब अष्टम स्थान पे जा रहे हैं, जो कि आपके सप्तमेश हैं, यानी आपके इन लॉज हैं, आपके पति या पत्नी जो है, आपके जो स्पाउस है, उनके घर वाले, उनके कुटुंब, तो जो आपके लिए हो गया ससुराल। तो आपका कहीं ना कहीं इंटरैक्शन ससुराल पक्ष वालों से होगा। तो शुक्र का जो डेट है 14 मई से 8 जून तक इन लॉज के साथ इंटरैक्शन होगा। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लग्नेश 11 मई से ही जा रहे हैं 6ठे में, तो कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो जाए आपके ससुराल पक्ष वालों से, इन लॉज से। इस वक्त पे व्यवहार में, बातचीत में आपको बहुत केयरफुल रहना है। लेडीज़ जो हैं, जो भी वृश्चिक लग्न वाले हैं और फीमेल्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि 14 मई से लेकर के 8 जून तक लेट नाइट पार्टीज़ आप ज़रूर अवॉइड करें। शुक्र जब 8th में होता है तो लेडीज़ को लेट नाइट पार्टी ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अब अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी रखिए। इस समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। गाड़ी की मेंटेनेंस को कॉशन रखिए, गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, टायर प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जो ट्रैफिक पुलिस का स्लोगन लगा होता है जगह जगह पे, उसको ध्यान रखिए कि अष्टम स्थान मारक स्थान होता है। इस समय आप ज़्यादा रिस्क गाड़ी से रिलेटेड नहीं ले सकते हैं। और लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं तो फॉलो ऑल रूल्स। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत कीजिएगा इस टाइम पे 14 मई से 21 जून तक। स्टंट्स वगैरह बाइक पे, अगर आप बाइक पे स्टूडेंट हैं या कम एज है और बाइक पे आप स्टंट करते हैं या कार पे भी स्टंट करते हैं वहाँ खड़ा होकर सेल्फी वगैरह के चक्कर में, तो आप 14 मई से 21 जून तक आप ज़रूर केयरफुल रहिए। तो अवॉइड डिस्प्यूट विथ लग्नेश।
अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट शनि पंचम भाव में है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ड वर्क बिल्कुल करना है। शनि कर्म में बिलीव करता है, तो शनि का प्लेसमेंट 5th हाउस में हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंडिकेट करता है। सक्सेस ज़रूर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैरिज के लिए देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मालवीय योग मैंने बताया 14 मई तक बहुत अच्छा है, और इन लॉज के साथ आपको अवॉइड करना है किसी तरह का डिस्प्यूट या स्ट्रगल। हेल्थ के लिए हाई ब्लड प्रेशर वगैरह मैंने 11 मई तक कॉशन किया है, और 11 मई के बाद भी आपको 21 जून तक, 11 मई से 21 जून तक स्पेशली आपको हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों से जो कैटलाइज हो सके, जो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे आपको केयरफुल रहना है। शेयर मार्केट में देखिए बहुत केयरफुल रहना है। शनि का है, शनि फिर से अचानक से बहुत कहीं अनएक्सपेक्टेड गेंस में बिलीव नहीं करता, वो डिसिप्लिन और हार्डवर्क अप्रोच से ही बिलीव रखता है शनि, कि शनै शनै जो बोलते हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ को मानता है शनि। चिल्ड्रन के लिए देखिए, बच्चों के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी होनी है, उनके लिए ये केयरफुल सिचुएशन है। मई का पूरा महीना कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। 6th हाउस एक्टिवेटेड है, अगर मेडिकल एडवाइस की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी किसी भी तरह से। और रेमेडी में वृश्चिक वालों के लिए मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा, जिसको आप सिर्फ सुन के अगर वीडियो बंद कर देंगे तो वो काफ़ी नहीं होता है। ये वो बात होगी कि आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया और प्रिस्क्रिप्शन देख करके आप घर आ गए और संतुष्ट हो गए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ज़रूर मंगलवार को, ट्यूसडेज़ को, एक सबसे पहली बात है कि आप लोग नॉनवेज अवॉइड कीजिए, नॉनवेज का कंजम्पशन, क्योंकि धनु राशि है दूसरे घर में, तो धनु राशि बृहस्पति है, ब्रह्मचारी है, तो यहाँ पे नॉनवेज आप लोग हो सके तो लाइफ लॉन्ग अवॉइड कीजिए। और नहीं हो सकता है, अगर फिर भी आप खाना चाहते हैं तो ट्यूसडे को 100% आप अवॉइड करें। इसके अलावा ट्यूसडेज़ को स्पेशली आप अगर ऑफिस जाते हैं तो किसी हनुमान मंदिर को होते हुए, दर्शन करते हुए, वहाँ पे माथा टिकाते हुए ट्यूसडे को तब काम पे जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियमित तौर पे करने वाला वैदिक तरीका होता है। वैदिक तरीकों में समय लगता है, लेकिन विश्वास नहीं खोना होता है, क्योंकि ट्यूसडेज़ को आप अगर रेगुलर 6 महीना साल भर करें तो वो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती है। ये प्लानिटरी ब्लेसिंग्स हैं। और ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है ये भी बता दूं। एस्ट्रोलॉजी जो है, अब जहाँ विश्वास की बात आ रही है, इसी बात से बात निकली है कि एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड जितना है वो इस सब्जेक्ट को एस्ट्रोलॉजी बोलता है, यानी प्लैनेट्स में बिलीव करता है। लेकिन इंडिया जो वैदिक साइंस है हमारी, वेद में जो दिया गया है कि हर ग्रह का एक देव रूप है, तो इसीलिए इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं बोली जाती इंडिया में, इसको ज्योतिष बोला जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो वृश्चिक लग्न वालों के लिए, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए मई 2026। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है आपको समय पे बेल नोटिफिकेशन से पता चल सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।